हेलो एवरीवन, वेलकम इन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा ग्रीन टैक्स। जानने की कोशिश करेंगे ये ग्रीन टैक्स क्या है और सरकार क्यों चाहती है इसे लगाना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, द हिंदू का कटआउट है ये। द हिंदू एक्सप्लेन व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन फॉर व्हीकल ओनर्स। ये कह रहे हैं कि ग्रीन टैक्स का मतलब क्या है। बिल द गवर्नमेंट प्रपोजल हेल्प टू अचीव द क्लीन एयर ऑब्जेक्टिव व्हेन इट इज शेड्यूल्ड टू कम इनटू फोर्स। यहाँ पे है, ये आपका दैनिक भास्कर का है। ग्रीन टैक्स का प्रपोजल क्यों, आखिर सरकार क्यों चाहती है ग्रीन टैक्स लगाना। तो 25 गुना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं पुरानी गाड़ियां। 70% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं कमर्शियल व्हीकल। देश की कुल गाड़ियों में 5% वाहन है कमर्शियल व्हीकल। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन टैक्स की अवधारणा की शुरुआत की है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में आज हमारे शहर इतने बुरे हो चुके हैं, पॉल्यूशन की वजह से इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो लगभग एक तरीके का गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि 8 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगेगा, जबकि सीएनजी, एलपीजी और हाइब्रिड वाहनों को छूट मिलेगी, उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। और लास्ट में आज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सुनिए जरा क्या है ये टॉपिक। सो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आगामी किसी भी परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके यूपीएससी की एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है ग्रीन टैक्स। सो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है ग्रीन टैक्स लगाने का प्रपोजल। भारत सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स लगाने का पूरा प्रपोजल कर लिया गया। क्या है? देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है। इस प्रपोजल में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सिलसिलेवार तरीके से बाहर करने की बात की है। इस प्रस्ताव को नोटिफाई करने से पहले राज्यों के पास विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। यानी कि हाल में ही केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा यह घोषणा की गई है, एक प्रपोजल को मंजूरी दी गई है कि आने वाले समय में 8 साल से पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ग्रीन टैक्स लगाने से पहले राज्यों को एक नोटिस भेजा जाएगा ताकि राज्य इस पर विचार मंथन कर सके और विचार मंथन के बाद ही इसको प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए। प्रपोजल में यह कहा गया है कि 8 साल पुराने कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूएबल के समय वसूला जाएगा। ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% तक होगा। यानी कि प्रपोजल में यह कहा गया है कि पुराने जितने भी कमर्शियल वाहन हैं, पुराने जो कमर्शियल वाहन हैं उनसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। और ये कितना होगा, ये यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि ये जो आपका रोड टैक्स होगा उसका लगभग 10 से 25% तक होगा। ये यहां पर बात कही गई है इसके अंदर। आगे बात करते हैं, पर्सनल व्हीकल से ग्रीन टैक्स 15 साल की अवधि पूरे होने के बाद रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के समय लिया जाएगा। कहने का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कमर्शियल व्हीकल से ये लिया जाएगा 8 साल में, जबकि पर्सनल व्हीकल से ये लिया जाएगा 15 साल में। यानी कि 15 साल में जब दोबारा इसको रिन्यूअल कराया जाएगा तब जाकर ये टैक्स लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक ग्रीन टैक्स को लेकर केंद्र राज्यों को एक अलग गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य इसको अपने आप भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाएगी और राज्य चाहे तो इस पर अपना काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य ग्रीन टैक्स जैसा कर वसूलते हैं। यानी कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ग्रीन टैक्स वसूला जाता है। इन राज्यों में आज भी ग्रीन टैक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी चाहती है कि संपूर्ण भारत में ग्रीन टैक्स लगाया जाए ताकि पुरानी गाड़ियों को चलन से बाहर किया जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस वजह से भारत सरकार ग्रीन टैक्स की अवधारणा की शुरुआत करने जा रही है। आगे बात करते हैं, इन वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ वाहन ऐसे हैं जिनसे ग्रीन टैक्स को बाहर रखा जाएगा। कौन कौन से वाहन है? प्रपोजल के मुताबिक हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी जैसे फ्यूल वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी। खेती में काम आने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ध्यान से सुनना, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। ग्रीन टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल पॉल्यूशन से निपटने के लिए किया जाएगा। राज्यों में भी प्रदूषण की निगरानी के लिए एक मॉडर्न फैसिलिटी बनाई जाएगी।
कहने का मतलब भारत सरकार के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है कि यह सभी गाड़ियों पर नहीं लगेगा। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनसे ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। वो गाड़ियां हैं हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी फ्यूल वाली गाड़ियों को इस टैक्स से बाहर छूट दी गई है। इसके साथ साथ कृषि कार्यों में लगी हुई कुछ वाहन है जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, इन पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इस टैक्स को एक अलग से फंड बनाया जाएगा और उस फंड में जमा किया जाएगा और उस फंड की सहायता से सरकार पॉल्यूशन की समस्या का समाधान करने का काम करेगी। तो ये है ग्रीन टैक्स की बात। अब हम बात करते हैं 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी, यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी विभाग और कंपनियों से वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जल्द ही पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। प्रपोजल के मुताबिक 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। यानी कि सरकार इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से कर रही है कि 15 साल पुराने जितने भी व्हीकल हैं उनको स्क्रैप किया जाए, चलन से बाहर किया जाए और उनकी जगह नई सेवाएं ली जाएं। तो ये भारत सरकार का प्रपोजल है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पुरानी गाड़ियां प्रदूषण का लेवल ज्यादा बढ़ाती हैं, यानी कि प्रदूषण को ज्यादा बेसिकली प्रदूषण उनके द्वारा ज्यादा फैलाया जाता है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि ये जो पुरानी गाड़ियां हैं इनको नियंत्रित किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए ताकि प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो ये था हमारा ग्रीन टैक्स। आपको याद रखना है ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है। भारत सरकार पुरानी कमर्शियल 8 साल से पुराने वाहनों पर इस टैक्स को लगाना चाहती है, जबकि जो पर्सनल व्हीकल हैं उनकी उम्र होगी 15 साल। तो ये था, हमने डिस्कस किया ग्रीन टैक्स के बारे में। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, आप देख लीजिए एक बार। ग्रीन टैक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 10 साल से अधिक पुरानी सभी गाड़ियों पर लगाया जाएगा। आपको बताना है देश में पहली बार ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा आपसे ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन ये है ग्रीन टैक्स लगाने से पुरानी गाड़ियों को का कम इस्तेमाल होगा जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अब आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा है इनमें से कथन गलत कौन सा है। केवल एक, बी के एक और दो दोनों, सी आपका 1 2 3 तीनों, और या डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रीन टैक्स को। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्या होगा आंसर। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी फिर नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो। तो मिलते हैं ऐसे ही तब तक किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।